नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज हम कक्षा 12वीं क्लास की केमिस्ट्री मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए कक्षा 12वीं क्लास की केमिस्ट्री, ठीक है ना, का संपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे पूरा फुल। और इसका पार्ट 1 है। इसके बाद फिर आपको पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 1। और हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला अध्याय हेलो एल्केन हेलो एरिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन वाला अध्याय यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। पूरा यहाँ पर हम बारीकी समझेंगे और शुरुआत से हम समझेंगे और जीरो लेवल से यहाँ पर हम समझेंगे। अध्याय 11 शिवलाल की बुक में अध्याय 11 है। एनसीईआरटी की बुक में कुछ और हो सकता है। एनसीईआरटी की बुक में अध्याय 10 है ना, और शिवलाल की बुक में अध्याय क्या है? 11 है। अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग दिया रहता है ना, ठीक है। लेकिन अपन पूरा पढ़ेंगे, इतना पढ़ लोगे तो उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। हेलो एल्केन हेलो एलिन्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। हेलो क्या बोला मैंने? हेलो बोला मैंने। क्या बोला? हेलो। तो आप लोग को बताना चाहूँगा मैं हेलो का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम बोल रहे हैं हेलो एल्केन। हम क्या बोल रहे हैं? हेलो एल्केन बोल रहे हैं। हेलो एल्केन को हम हेलो एल्केन हो गया, ये IUPAC नाम हो गया। और इसका साधारण नाम क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। आप एल्किल हैलाइड बोलो, आप एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, बात एक ही है। एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, बात एक ही है। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हैलाइड का मतलब भी होता है हेलोजन। और एल्किल है ना, तो इसका सामान्य सूत्र होता है R-X। R हो गया यहाँ पर आपका एल्किल, R यहाँ पर क्या हो गया आपका? एल्किल मूलक हो गया। और X हो गया आपका यहाँ पर हेलोजन। X हो गया यहाँ पर आपका हेलोजन। अब एल्किल किसे कहते हैं? एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1। ये होता है एल्किल का सामान्य सूत्र, CnH2n+1। और हेलोजन, हेलोजन होते हैं आपके यहाँ पर क्या? हेलोजन होता है आपके यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हेलोजन किसे कहते हैं। जो हमारी आवर्त सारिणी होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर आवर्त सारिणी है। आवर्त सारिणी के समूह नंबर 17 के तत्व, सबसे लास्ट वाला समूह नंबर 17 के जो तत्व होते हैं, समूह का मतलब होता है खड़ी लाइन। समूह का मतलब क्या होता है? खड़ी लाइन। समूह का मतलब होता है खड़ी लाइन। समूह नंबर 17 के जो तत्व होते हैं, तो खड़ी लाइन के जो तत्व होते हैं, इनको हम हेलोजन तत्व कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, है ना, और ये वाला है ना, ये अभी इसकी खोज की गई है, पहले इसकी खोजा नहीं गया था ना। तो समूह 17 के जो हमारे तत्व होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन, इसको हम कहते हैं। ये हो गया यहाँ पर हमारे हेलोजन, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या बनता है आपका? एल्किल हैलाइड, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर N का मान 2 रख देता हूँ, तो C का हो गया C, N का मान क्या हो गया? 2, H का हो गया H, N का मान 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और Cl का हो गया Cl। तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। इसका हेलो एल्केन। अब इसका IUPAC नामकरण करना है। इसका IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। हेलोजन को बोल रहा है हेलो, हेलोजन को क्या पढ़ रहा है? हेलो। तो क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन को पढ़ेंगे क्लोरो। हेलो मतलब क्लोरो, है ना। और एल्केन तो 2 कार्बन को पढ़ते एथ। एथ का एल्केन हो जाएगा आपका एथेन, हो जाएगा आपका यहाँ पर एथेन। एथ का एल्केन हो जाएगा एथेन। देखो कार्बन की संख्या के आधार पर किस प्रकार पढ़ा जाता है, वहाँ पर ये भी देख सकते हो। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसे मेथ पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो उसे एथ पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 3 है तो उसे प्रोप पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 6 तो हेक्स पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट पढ़ते हैं, है ना। जैसे देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा है, कुछ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, वो बुक हटाओ, कुछ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, देखो ना। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है CH3I। अगर मुझे इसका IUPAC नाम करना है, IUPAC नाम है और साधारण नाम है, हम IUPAC नाम की बात करेंगे। IUPAC नाम पढ़ते हेलो एल्केन। आयोडीन का हेलो हो जाएगा आयोडो। आयोडीन का हेलो हो जाएगा आयोडो। और एक कार्बन को पढ़ते हैं हम क्या? एक कार्बन को पढ़ते हैं मेथ, और मेथ का एल्केन हो जाएगा मेथेन। तो आयोडो मेथेन। आई मतलब आयोडो, और 2 कार्बन को एथ, एथ का एल्केन एथेन, आयोडो एथेन।
3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का हेलो क्लोरो, क्लोरीन का हेलो क्लोरो, और 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप, वो प्रोप का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन। 4 कार्बन को पढ़ते हैं हम क्या, ब्यूट, है ना कि नहीं। Br मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, Br का मतलब हो जाएगा ब्रोमो, Br का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ब्रोमो, Br का मतलब हो जाएगा आपका ब्रोमो, Br का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमो, ब्रोमो। और 4 कार्बन का ब्यूट, ब्यूट का एल्केन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन। तो शिवलाल गाइड दिखाओ मेरे को ना, ये देखो याली बुक से पढ़ाता हूँ विशेषकर मैं, शिवलाल वाली बुक से। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाहुनी तोरे पैया पड़ू महारानी, अपने पलकों से अंगना गुहारूंगा माँ, तेरे मंदिर को जाके सवारूंगा माँ। ये देखो, ये दिया है, तुम लौट के आओ माँ गजाना, ये देखो। जैसे कि CH3Br लिखा है, Br मतलब हो गया ब्रोमो, और एक कार्बन का मैथ, मैथ का एल्केन मैथेन, आई मतलब आयोडो, और 2 कार्बन का एथ, एथ का एल्केन क्या हो गया, एथेन, Cl मतलब क्लोरो, और 3 कार्बन का प्रोप, प्रोप का एल्केन क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका नामकरण करना है तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 1 2 3 कार्बन है तो इसको हम पढ़ लेंगे क्या, प्रोपेन, क्या पढ़ लेंगे, प्रोपेन। Br का मतलब होता है ब्रोमो, और 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, और ब्यूट का एल्केन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 नंबर कार्बन पर यहाँ पर Br जुड़ा है, तो 2 नंबर पर जुड़ा है Br मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन को पढ़ते हैं हेलो, हेलो मतलब ब्रोमो, तो 2 हो जाएगा आपका ब्रोमो। और 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, ब्यूट का एल्केन हो जाएगा आपका ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी प्रकार आप यहाँ पर और देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, देखो 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा है ब्रोमो, है ना, 2 नंबर पर जुड़ा है कौन, CH3 मतलब मेथिल, है ना, 1 नंबर कार्बन जुड़ा है ब्रोमो तो 1 हो जाएगा ब्रोमो, 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है CH3, इसको पढ़ते हैं मेथिल, तो 2 नंबर जुड़ा है मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम पढ़ते हैं प्रोप, और प्रोप का एल्केन हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रोपेन। इसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर सीरीज बनेगी तो 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है तो 2 नंबर पर क्लोरो, 2 नंबर पर क्लोरो, और 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा है, 2 नंबर पर मेथिल, और 1 2 3 कार्बन को पढ़ेंगे प्रोप, प्रोप का एल्केन आएगा आपका प्रोपेन, ठीक है। अब पहले कार्बन जुड़ा है ब्रोमो तो 1 ब्रोमो, 2 नंबर पर एक मेथिल जुड़ा है और 2 नंबर पर एक मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल जुड़ा है, 1 और 1 2, तो डाई मेथिल, और 3 कार्बन को हम पढ़ेंगे प्रोप, प्रोप का एल्केन हो जाएगा आपका प्रोपेन, प्रोप का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रोप का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोप का एल्केन प्रोपेन। इसके बाद इसका साधारण नाम होता है, अब यह हो गया IUPAC नाम हमने देख लिए। IUPAC नाम जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं, और साधारण नाम जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ चलते हैं, इंडिया में चलते हैं। तो इंडिया में इसे क्या कहते हैं, इंडिया में इसका साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, मेथ का एल्किल मेथिल, और Br को बोलेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन का हैलाइड ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड मेथिल ब्रोमाइड। 2 कार्बन को हम पढ़ेंगे एथ, एथ का एल्किल हो जाएगा एथिल और हैलाइड, और आई मतलब आयोडीन, आयोडीन का हैलाइड हो जाएगा आयोडाइड। 3 कार्बन को पढ़ेंगे हम प्रोप, प्रोप का एल्किल हो जाएगा आपका प्रोपिल, और Cl मतलब क्लोराइड, तो हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या, क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इसी प्रकार ये नाम तो आपको याद करना पड़ेगा ये वाले,
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बोलो। हेलो एल्केन या हेलो एरिन बनाने की विधियाँ। हेलो एरिन नहीं है भाई, एल्किल हैलाइड है वो। हेलो एरिन ऐसे लिखा, दिखाओ, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कर दो उसको। हेलो एल्केन, पेपर में प्रश्न आएगा, ये लिखा है नीचे ना, पेपर में प्रश्न आएगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ लिखिए। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। पेपर में प्रश्न आता है कि अब हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ लिखिए। पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है ना। पेपर में प्रश्न आएगा आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किस प्रकार बनाए जाते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ लिखिए। क्या लिखिए, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ लिखिए, ठीक है। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ लिखिए। तो पहले लिखोगे आप हाइड्रोकार्बनों से, पहला आएगा आपका एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। एल्केन किसको बोलेंगे हम, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना। इसका अगर हम हेलोजनीकरण कर दें, एल्केन का हम क्या कर दें, हेलोजनीकरण कर दें। किसका, एल्केन का अगर हम हेलोजनीकरण कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। एल्केन किसको बोलते हैं, जैसे CH4 हो जाएगा आपका एल्केन, एल्केन मतलब हो गया मेथेन, हो गया मेथेन। अगर मैं इसका हेलोजनीकरण कर दूं, मतलब हेलोजन से क्रिया करवा दूं, हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया करवा दूं, मैंने यहाँ पर क्लोरीन से क्या करवा दिया, क्रिया करवा दिया। HNU मतलब होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। एल्केन का कर दिया मैंने हेलोजन से क्रिया, मतलब एल्केन का हेलोजनीकरण। तो क्या होगा, चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, माइनस हो गया मतलब निकल गया, और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गया, और बचा वाला एक क्लोरीन यहाँ पर हेलोजन के स्थान पर आ गया। तो C का हो गया, C 4 हाइड्रोजन में से एक निकल गया, कितने बचे यहाँ पर हाइड्रोजन, 3 बचे। 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गया, कितने क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन बचा, वो आकर यहाँ पर जुड़ गया। तो CH3Cl, ये बन गया आपका हेलो एल्केन। हेलो मतलब क्लोरो और CH3 मतलब मेथेन, क्लोरोमेथेन, ये बन गया आपका हेलो एल्केन, क्लोरोमेथेन। या एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड आपका यहाँ पर ये बन गया, बना कि नहीं बना। फिर करवा दिया मैंने इसका हेलोजनीकरण, मतलब Cl2 मतलब क्लोरीन से क्रिया करवा दिया। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बचे आपके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे, और बचा वाला एक क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो एक और एक कितने क्लोरीन हो गए आपके यहाँ पर, 2 क्लोरीन हो गए। तो 2 क्लोरीन हो गए मतलब डाई, 2 यानी डाई, Cl मतलब क्लोरो और एक कार्बन का मेथेन, डाई क्लोरोमेथेन, ये हो जाएगा आपको डाई क्लोरोमेथेन। फिर इसकी क्रिया हमने किससे करवा दी है, Cl2 मतलब क्लोरीन से करवा दिए। तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गया, और एक क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ गया। तो बचा CHCl3, 3 यानी ट्राई, और Cl मतलब क्लोरो, और एक कार्बन को मैथ का एल्केन मेथेन है, ट्राई क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ, हो गया। अब फिर हमने क्लोरीन से क्रिया करवा दिए, तो एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पर, और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गए, और बचा वाला एक क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ गया। तो क्या होगा, CCl4, 4 अन्य टेट्रा, Cl मतलब क्लोरो, और एक कार्बन का मैथ का एल्केन हो जाएगा आपका मेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पर, एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पर बना लिए एल्किल हैलाइड। तो पहली विधि क्या है, पेपर में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि पेपर प्रश्न पूछ सकता है एल्केन से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करोगे। क्या पूछ सकता है, एल्केन से, CH4 मतलब एल्केन से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करोगे। तो लिख दोगे, जब एल्केन की क्रिया हेलोजन से करवाई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये पेपर प्रश्न आएगा, हेलो एल्केन बनाने की 4 विधियाँ लिखिए, या एल्किल हैलाइड बनाने की 4 विधियाँ लिखिए। इस प्रकार से पेपर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तुम लोग समझ में, या फिर क्या होगा जब एल्केन की क्रिया हेलोजन से करवाई जाती है। तो उत्तर लिखोगे, जब एल्केन की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन से करवाई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। आराम समझ में, क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, हो गया। तो एल्केन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बंध होता है, उसको हम बोलते हैं एल्केन। जैसे कि यहाँ पर एल्केन, जी हो गया आपका एल्केन, हो गया आपका एल्केन,
हो गया। अगला, अगली विधि हम पढ़ रहे हैं क्या किसके बनाने की विधि? हेलो एल्केन बनाने की विधि। हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधि है? एल्कीन पर, एल्कीन किसको बोलते हैं हम? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? एल्कीन पढ़ते हैं। जिंदगी भर याद रखना हमेशा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? एल्कीन पढ़ते हैं। अगर इस एल्कीन पर हम हेलोजन अम्ल की क्रिया करवाएं, हेलोजन मतलब Br हो गया, Br हेलोजन हो गया, और अम्ल का मतलब तो जो H+ आयन देता है, तो HBr है ना, हाइड्रोब्रोमाइड अम्ल है ना, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है ना, HBr। तो जब एल्कीन पर, किस पर? एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनते हैं? हेलो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? ठीक है। जैसे कि यहाँ पर CH2 HBr है, तो यहाँ का ये जो H है वो इस कार्बन से जुड़ गया, तो CH दो थे और एक और आके जुड़ गया, कितने हो गए यहाँ पर? CH3 हो गए, और CH2 का हो गया CH2, और Br आके इससे जुड़ गया इससे, तो Br मतलब ब्रोमो, और दो कार्बन का एथ का एल्केन क्या बन गया? एथेन, ब्रोमो एथेन। तो जब एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। पेपर प्रश्न आएगा कि एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया करवाते क्या होता है, या हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन को जो भी पूछ सकता है बना करके, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस बराबर है, तो कोई किधर भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर असममित हेलोजन हो, असममित क्या हो? एल्केन हो। जैसे असममित का मतलब जो होता है कि इस द्विबंध के इस तरफ 2 कार्बन हो गए, और द्विबंध के इस तरफ कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है ना। तो यहाँ पर मार्कोनी-काफ का नियम लगता है। तो पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है, मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है, प्रश्न जाता है ना। मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार योग करने वाले अणु का ऋण भाग, जैसे कि हो गया H यानी X यानी हेलोजन, और X यानी हो गया अम्ल, हेलोजन अम्ल है ना, हेलोजन अम्ल हो गया ये। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर धन चार्ज होता है और हेलोजन के ऊपर क्या होता है? ऋण चार्ज। योग करने वाले अणु का ऋण भाग, तो योग करने वाले अणु का ऋण भाग मतलब हेलोजन वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है। इन दोनों में से ये ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जो कम से कम हाइड्रोजन परमाणु से संलग्न रहता है, जिसके पास हाइड्रोजन कम रहेंगे। जैसे इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है, तो ऋण भाग हमेशा इससे जुड़ेगा मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार। ठीक है ना। तो पेपर में प्रश्न आता है मार्कोनी-काफ के नियम कैसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है और समीकरण लिख करके जाना है ना। योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध के उस कार्बन परमाणु जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। इसका कम हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इससे आकर कौन हो जुड़ गया? ऋण वाला भाग जुड़ गया, और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो जाएगा यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3। तो ये बन गया आपका। ठीक है ना। ये चल गया मार्कोनी-काफ का नियम। अगर अब पेपर प्रश्न आता है कि एंटी मार्कोनी-काफ का नियम लिखिए। एंटी मार्कोनी-काफ का नियम या पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ का नियम क्या कार्य करता है। अगर पराक्साइड लगा दिए हमने, जैसे बेंजाइल पराक्साइड लगा दिए, क्या लगा दिए हमने? बेंजाइल पराक्साइड, तो प्रति मार्कोनी-काफ का नियम लागू हो जाता है। इसमें उल्टा होता है, पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ का नियम क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो पेपर में प्रश्न आता है पराक्साइड प्रभाव क्या है, या एंटी मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, या पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ किस प्रकार काम करता है। ठीक है ना। तो पराक्साइड की उपस्थिति में उल्टा हो जाएगा, है ना। तो योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग पराक्साइड की उपस्थिति में द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। इसमें उल्टा चलेगा। पराक्साइड की उपस्थिति में तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इससे आकर कौन जुड़ गया? यहाँ पर आपका Br जुड़ गया। इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इसके पास जाकर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। Br मतलब ब्रोमो, और 3 कार्बन का प्रोप करके हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो गया यहाँ पर? ब्रोमो प्रोपेन हो गया।